ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती है दुखों से किनारा। आइए, आपका स्वागत है मुरली अमृत की धारा में। तो आज 27/7/23 का अमृत पान है। बाबा बोले, ये इंद्र सभा है, इसमें विकर्म कर छिप कर बैठने से दंड के भागीदार बन जाएंगे। जो जानी जाननहार है, उससे कुछ भी छिपाना नहीं है। अगर कभी गलती हो गई तो सब बाबा को बता दो, आधा माफ़ हो जाएगा। और आगे के लिए अटेंशन रखना है, नहीं तो 100 गुना दंड मिलेगा। इसलिए स्वयं की चेकिंग स्वयं ही चेक करना है और फिर चेंज करना है। अपने लक्ष्य को सामने रख पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है। जैसे देखो, लौकिक में भी हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं तो उसमें कोई न कोई लक्ष्य सामने रखते हैं ना। तो ऐसे ही हमने भी सबूत बच्चा बनना है। माता पिता के दिल तख्त नशीन बन हर कदम बाप की सिरमत पर चलना है। फॉलो फादर करना है। जो बड़ी मंजिल है तो बड़ी खबरदारी रखनी है। तो बाबा कहे, यह मंजिल ही क्या है, बड़ी खबरदारी की है। मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ और विचित्र हूँ। तो बाबा बोले, बच्चे, वैसे मेरा भी कोई चित्र नहीं है, फिर पहुँच जाएं परम धाम। बाबा ने कहा, स्वयं को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो मैं आत्मा इस चित्र सहित बाबा की गोद में बैठी हूँ, परम धाम से आई हूँ। बाबा ने कहा, जैसे चित्र लेकर क्या करते हो, यानी शरीर धारण कर 84 जन्म भोगते हो, फिर अब तुम्हें ईश्वर की गोद मिली है। मैं ईश्वर की गोद की संतान हूँ, यह हमने निश्चय करना है। क्योंकि बाप है ही क्या, सदा सुख देने वाला है। बाबा से कभी भी झूठ नहीं बोलना है। फिर बाबा ने माताओं के प्रति कहा कि नारी को जास्ती कि बाबा माताओं के लिए जास्ती रहम दिल रहते हैं। क्योंकि बाबा कहते नारी बहुत सताई जाती है, इसलिए बाबा से कभी भी झूठ नहीं बोलना है। फिर बाबा ने ज्ञान कलश भी माताओं के ऊपर रखा है। जिम्मेदारी का ताज माताओं को जास्ती दिया है। क्योंकि शास्त्रों में नारी को नरक का द्वार बता दिया है, इसलिए बाबा ने माताओं को आगे रखा है। बाबा कहते नारी तो है ही स्वर्ग का द्वार। बाबा का सपूत बच्चा बनना है, बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। क्योंकि बाबा कहते अंत में मैं ही धर्मराज का रोल निभाऊंगा। बाबा कहे, माताएं जास्ती पुकारती हैं, और वैसे भी माताओं के नाम पर ही परियों के नाम पड़े, पुखराज परी और नीलम परी। तो बाबा हमें कदम कदम पर सावधानी देते हैं कि हमें क्या करना है, असुर से देवता बनना है। फिर बाबा बोले, तुम्हें इस समय सत्युग के लिए तैयारी करनी है। फिर बाबा बोले, कुछ भी बाप से छिपाया तो ट्रिब्यूनल बैठती है, फिर यहाँ बाबा भी बैठेंगे, धर्मराज भी बैठेंगे, फिर सजा खानी पड़ेगी। इसलिए बहुत खबरदार रहना है। सच्चे बाबा के साथ सच्चा होना चाहिए। कहा जाता है ना, सच्चे दिल पर साहेब राजी। फिर बाबा बुद्धि का ताला खोल देते हैं। अगर बाप के साथ सच्ची दिल नहीं होगी तो बुद्धि का ताला भी बंद ही रहेगा, वो मुरझाते रहेंगे।
फिर बाबा ने कहा, शास्त्रों में भी लिखा है ना, इंद्रप्रस्थ में शैतान आकर छिपकर बैठ जाते हैं तो फिर वो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। इसलिए सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा होकर रहना है। देखो, जैसे यात्रा तीर्थ यात्रा पर वो लोग जाते हैं तो कभी भी बेकार में नहीं जाते हैं, तो तुम भी इस समय रूहानी यात्रा पर हो। चलते फिरते बाप की याद रहनी चाहिए कि हम अभी यात्रा पर हैं। फिर बाबा समझानी देते हैं कि पुरुषार्थ कर माता पिता के दिल तख्त नसीन बन दिखाओ। अगर सूर्य बंसी में आना है तो सदा याद रहे मैं यात्रा पर हूँ। तो बाबा कहे, मित्र संबंधियों से अपना बुद्धि योग तोड़ देना है। बुद्धि योग केवल एक बाप से लगाना है। फिर बाबा कहे, ये ईश्वरीय पाठशाला है, इसमें रोज मुरली आकर सुनेंगे तो नई नई बातें सुनेंगे। बाबा सुनाते हैं ना, फिर बाप से बैकुंठ का वर्षा लेना है, तो इसी पढ़ाई से हमें बाप से बैकुंठ का वर्षा लेना है। बाबा का रिगार्ड रखना है कि ओहो भगवान मुझे आकर पढ़ाते हैं। तो काम महाशत्रु है, इस पर हमें जीत पानी है। बाबा कहे, ये काम महाशत्रु आदि मध्य अंत क्या करता है, दुख देता है। इसलिए हमें विजयी बनना है, क्योंकि इस समय अमरनाथ शिव बाबा से हम अमर बनने के लिए कथा सुनते हैं और उससे 21 जन्मों की बादशाही लेते हैं। ओहो, मैं कितनी पद्मापदम सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। बाबा भी कितना निरहंकारी होकर साधारण तन में आकर मुझे पढ़ा रहे हैं। उस निराकारी दुनिया से आकर केवल मेरे लिए ही इस धरा पर आए हैं, तो अपने आप को भी सौभाग्यशाली समझना है और बाप का सदा रिगार्ड रखना है। बाप की सिरमत पर कदम कदम चलना है, तो फिर खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। सदा प्रफुल्लित होकर रहेंगे कि हम यात्रा पर हैं। हर समय अपने को बाबा के औरे के अंदर यानी परमात्मा की छत्र छाया के अंदर महसूस करना है। यह ज्ञान मार्ग तो सबसे अच्छा मार्ग है। तो बाबा कहते, इस ज्ञान मार्ग में हमें बैलेंस बनाकर चलना है, लौकिक भी और अलौकिक भी। यानी घर में भी स्नेह से रहना है और ब्राह्मण परिवार के साथ भी स्नेह से चलना है। बाप को सपूत बच्चे ही अच्छे लगते हैं, तो बहुत संभल कर चलना है, क्योंकि हम अभी यात्रा पर हैं। सबसे अपना ममत्व निकाल देना है। करन करावन हार बाबा मेरे साथ है, कराने वाला करा रहा है, मैं क्या हूँ, निमित्त हूँ। इस बेपरवाह से क्या बनना है, बादशाह बनना है। अगर निमित्त बनकर मैं कार्य कर रहा हूँ, यह स्मृति सदा रहे, तो हम बेगमपुर के बादशाह बन जाएंगे और ये जीवन भी निश्चिंत हो जाएगी। किसी भी बात की कोई चिंता ही नहीं रहेगी, क्योंकि कराने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा मेरे साथ है और मेरे साथ सदा अच्छे ते अच्छा ही होगा। ऐसे बाप को शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति।